हेलो गाइस, नमस्ते। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मेरे इस चैनल पे आप सभी को फिर से स्वागत है। आज का ब्लॉग थोड़ा हटके है क्योंकि आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि मेरा जो आरसीटी का ट्रीटमेंट था वो स्कैरी था या कैसा था। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और आज मैं बता रही हूँ एक्चुअली मेरा स्टार्ट कहाँ से हुआ था। मेरे तीत में, ये वाले तीत में पहले से थोड़ा थोड़ा पेन इतना होता नहीं था, लेकिन विंटर वगैरह आता है ना, सीज़न जैसे चेंज होता है, ठंडी मौसम आता है या कुछ ठंडा पी लो तो थोड़ा बहुत कभी दर्द होता है। वैसे भी थोड़ा टाइम के लिए बस होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर होता ही नहीं है। तो मैं इतनी ज़्यादा सोचती नहीं थी कि हाँ डॉक्टर दिखाऊँ या क्या करूँ करके। मैं सोचती थी चलो थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी क्लास ख़त्म हुआ, उसके बाद मेरे को पानी पूरी खाने को मन हो रहा था, तो मैंने पानी पूरी खाया। और पानी पूरी खाने के बाद मैंने क्या किया, सोची कि चलो चाय पी लेते हैं। तो पानी पूरी खा लिया, उसके बाद चाय पी लिया, तो फिर मेरा दर्द स्टार्ट हुआ, हल्की हल्की दर्द स्टार्ट हुआ। यहाँ से मेरी शुरू हुआ था पेन। तो थोड़ा थोड़ा उस दिन पेन हुआ, तो मैंने सोचा कि बाकी टाइम की तरह हाँ चलो इग्नोर करते हैं, अभी ये और नहीं होगा। फिर रात को मैंने सोया, फिर भी मेरे को ना बाकी टाइम जो पेन होता ना उससे थोड़ा अलग पेन हो रहा था। फिर उसके बाद मैं सो गई। जब सुबह उठी तो सुबह मेरे को पेन हुआ और मैं उठी थी पेन के कारण जल्दी। उस दिन क्या हुआ, थोड़ा बारिश का मौसम था, तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की। बारिश का क्या मौसम, आजकल तो कभी भी बारिश हो रही है। तो बारिश हो रहा था, तो मौसम ठंडा हो गया था सुबह सुबह, तो मेरा ना थोड़ा थोड़ा पेन होना स्टार्ट हुआ था यहाँ पे। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो दवाई खा लेते हैं, थोड़े टाइम में सही हो जाएगा। तो मैंने फिर पेन रिलीफ का खा लिया, थोड़े टाइम में पेन घट गया। उसके बाद जब दवाई का असर ख़त्म हो गया फिर दर्द हुआ। और ये जो दर्द होता था ना, बाकी टाइम जो दर्द होता था ना, उससे थोड़ा अलग सा दर्द हो रहा था। फिर उस दिन कट गया ऐसे। मैंने सोचा डॉक्टर नहीं दिखाऊंगी। मैंने पहले सोचा था कि डॉक्टर दिखाऊंगी, आसपास जो डेंटिस्ट हैं उनसे भी मैंने सोच लिया था किसको दिखाऊं, क्या करूं। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, रात को, हाँ उस दिन रात को मैंने खाना बनाया, खाना खाया, सो गई। उसके सोने के 1 घंटे बाद मेरा फिर हल्की हल्की पेन स्टार्ट हुआ। तो फिर मैं समझ ली कि अभी तो जाना ही पड़ेगा। जैसे सब हम लोग केयरलेस हो जाते हैं कि जब तक पेन नहीं होता तब तक नहीं जाते, वैसे मेरा भी यही हाल था। और मैंने सोचा कि पेन हो रही है तो चलते हैं, अभी लास्ट है, उसके बाद तो फिर और बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। तो फिर मैं सोची कि चलो चलते हैं, और मैं गई डॉक्टर से कांटेक्ट करके। मेरी एक फ्रेंड थी तो उसका भी चल रहा था आरसीटी का, तो मैंने उससे पूछा कैसी है क्या है, क्योंकि मुझे आरसीटी से बहुत डर लगता है हमेशा से। तो मैंने कभी आरसीटी कराई नहीं थी, तो मैंने गई, फिर उनसे मिला। जब उनको मिली तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मैम थी, और वो बहुत केयर, बहुत अच्छे से बात करते थे, समझा समझा के हर एक चीज़ उन्होंने किया। तो मेरे को पहले इतना डर था कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मैंने उस मैम से बहुत कुछ सीखा भी। और उनका जो व्यवहार होता है ना, जो बिहेवियर होता है एक डॉक्टर का, तो उनका बहुत अच्छे से उन्होंने केयर कर कर के, बच्चे बच्चे कर कर के उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा ये सही कर दिया। और आरसीटी जो होता है ये कैसा हुआ क्या हुआ मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारा तीत में ना सेंसिटिविटी होता है या पेन होता है, तो पहले क्या होता है, अगर जिन लोग का थोड़ा सा भी डैमेज है तीत, है ना, डैमेज मतलब कैविटी, है ना, कैविटी हो गया या कुछ, तो थोड़ा थोड़ा पेन होता है। अगर हम स्टार्टिंग में ही उसको डॉक्टर दिखा के फिलअप कर लेते हैं ना, तो ये आरसीटी तक जाएगा ही नहीं। लेकिन मेरा क्या था, यहाँ कैविटी था और ऊपर से पेन होना स्टार्ट हो गया था मेरे को, मैंने जैसे बताई। तो उन्होंने बोला कि इसमें आरसीटी कर लेते हैं, क्योंकि दांत मेरा ये वाला पतला भी है और पीछे से कैविटी बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने उसको कैविटी के लिए, आरसीटी के लिए उन्होंने मेरे को सब चीज़ बताया, कितना पैसा लगता है, क्या है, कितने सिटिंग में आपको आना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है। तो मैं उनको प्राइस भी मुझे सही लगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगा, मैम भी सही लगी, तो मैंने सोचा कि करा लेते हैं। तो जिस दिन मैं पहले आई तो उन्होंने उसको देखा, उसका एक्सरे लिया, कितना लेंथ है क्या है, सब चीज़ देखने के बाद उन्होंने उस दिन बस क्लीनिंग करी थी, ठीक है। और उन्होंने
जिस दिन क्लीनिंग करी थी और उसके बाद उन्होंने, और जो नर्व था ना, मेन एक्चुअली क्या होता है कि हाँ जो नर्व या ब्लड वेसल होता है ना, हमारा टीथ इसमें इनामिल होता है, उसके अंदर जो पल्प होता है नर्व का, तो उसको निकालते हैं जहाँ पेन हो रहा होता है। तो उस थोड़ा सा उसमें मेरे को उन्होंने दिखाया ऐसे निकाल के कि इतना छोटू सा था, वो पेन हो रहा था, और उसको निकाल के फिर वो जगह, क्योंकि वो टूटा टूटा पड़ा रहता है ख़राब होके ना, उसी की वजह से पेन इतना हो रहा था। फिर इतना छोटू सा था और मुझे 3 दिन से पेन हो रहा था। उसके बाद मैं वहाँ पे उन्होंने पहले डे पे उसको निकाल दिया, पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया, और मेरे को बोला कि उस दिन कोई ठंडा गरम, ज़्यादा ठंडा गरम नहीं खाने का, उसके ये और ये तीत ज़्यादा यूज नहीं करने का, इधर साइड का तीत यूज करने का। तो मैंने बोला ठीक है। उसके 2 दिन बाद आने के लिए फिर से बोला। फिर मैं 2-3 डेज़ बाद गई। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा फिलिंग करी, तो उसमें उन्होंने क्या किया, फिर से एक्सरे वगैरह किया और उसको क्लीनिंग किया, फिर टेम्पररी फिलिंग किया। फिर 2-3 दिन बाद उन्होंने मेरे को बोला कि इसमें हम परमानेंट फिलिंग करेंगे। एक्चुअली वो देख रहे थे कि इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि पहली बार जो उन्होंने मेरा पल्प निकाला था और मेरे को एंटीबायोटिक्स लिखा था और पेन रिलीफ दिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरा पहला, जब उसके पहले टाइम तो मैंने बताई कि उसका पेन नर्व का निकाला था और दवाई दिया। दूसरी बार जब मैं गई थी तब उन्होंने मेरा टेम्पररी फिलिंग कराया था, ताकि वो देख रहे थे कि कैसा क्या जा रहा है करके। तभी उन्होंने एक्सरे लिया, मेरे को बताया कैसा लेंथ है क्या है, और उसके बाद उन्होंने टेम्पररी फिलिंग करी थी। और आज मैं गई थी तो उन्होंने मेरा परमानेंट फिलिंग किया, ये वाले परमानेंट फिलिंग कर लिया। और उसके बाद उन्होंने मेरे को ऑप्शन रखा कि क्राउन लगाने का, क्योंकि मेरा ये पहले का ये 4 टीथ जो है, एक में RCT करना पड़ेगा, और उन्होंने बोला अगर लगानी है तो ये 4 में लगा लो, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें आपका कैविटी बन रही है, तो एक में RCT करके यहाँ पे क्राउन लगा दो तो ये अच्छा दिखेगा। लेकिन उसका कॉस्ट उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में बता दी 42,000। 2 टीथ का RCT विथ क्राउन मिला के। क्राउन का प्राइस डिपेंड करता है कि आपको कैसे वाला, मेटल वाला आता है, ब्रेस वाला आता है, वैसे अलग अलग होता है। तो एक होता है जिसमें मेटल वाला होता है, और एक होता है जो पूरा तीत की तरह ऐसे दिखता है, वो वाला मटेरियल का होता है। तो वो लगाने को मेरे को बोल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बात करती हूँ। फिर जब मैं दूसरी बार गई, जब परमानेंट टीथ कराने के लिए, सॉरी टेम्पररी वाला जब उन्होंने फिलिंग करा तब गई थी सेकंड सिटिंग में, तो उन्होंने फिर बोला कि आप स्टूडेंट्स हो तो, और उनका नाम भी डॉक्टर श्वेता है, जैसे मेरा नाम डॉक्टर श्वेता, तो उनका भी डॉक्टर श्वेता, तो स्पेलिंग भी सेम। तो उन्होंने इसलिए बोला कि मैं थोड़ा आपको कंसेशन करती हूँ, और आप स्टूडेंट्स हो, इसलिए उन्होंने मेरे को कम कर दिया। तो कम करके उन्होंने मेरे को बोला 25,000 तक मैं ये करा दूँगा, इतना 4 टीथ का। तो मैंने बोला ठीक है, करा देंगे। तो अभी तो मैंने बस ये वाला एक ही टीथ का कराई हूँ। फिर जब मेरे पास टाइम होगा, अभी तो मेरे को बाकी कोई टीथ में पेन है नहीं, तो मेरे पास जब टाइम होगा, मैं टाइम दे के उनके पास जा पाऊँगी, तब मैं फिर कराऊँगी करके मैंने सोचा है। और ये था मेरा एक्सपीरियंस RCT का। और बताऊँ तो पहले दिन जब मैंने किया था तो मेरे को थोड़ा सा पेन हुआ था, इंजेक्शन वगैरह वो लगता है, एनेस्थेसिया देते हैं, तो तब थोड़ा सा पेन हुआ था। उसके बाद मुझे कभी पेन नहीं हुआ, और मैंने खाना भी वैसे उन्होंने जैसे बताया था वैसे खाया। और जब RCT हो जाता है ना, ये वाले टीथ को थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा हैवी चीज़ ना खाना, जैसे टूट टाट जाए या ये निकल जाएगा। और इसमें क्राउन लगाना के लिए बोला था, लेकिन मैं सिंगल टीथ के लिए क्राउन नहीं लगा रही हूँ। जब करूँगी तो 4 टीथ का एक साथ क्राउन लगाऊंगी तो सही भी दिखेगा। तो ये मैंने सोचा, ये मेरा RCT था, और मैं भी RCT के लिए पहले बहुत डरती थी, लेकिन अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, और ये ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, थोड़ा पेन होता है, लेकिन उसके बाद पेनफुल नहीं होता। आपको जो डेली का पेन से बचना है तो आप एक बार करा लो और फिलिंग करा लो, और टीथ को हमेशा क्लीन रखो, सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करो, ज़्यादा हार्ड चीज़, हैवी चीज़ नहीं वो करना चाहिए, और गर्म पानी पी के तुरंत ठंडा चीज़ें ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये था मेरा RCT का एक्सपीरियंस। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, आपको हेल्पफुल हुआ कि नहीं।
हाँ, और मैं कॉस्ट बताना भूल गई। जरूर, मेरा एक RCT किया था उन्होंने। पहले तो मैम ने बोला था 4000, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर कंसेशन करके 3500 मुझसे लिया 3 सिटिंग में। और उसके बाद 3 सिटिंग में पैसे नहीं, पैसे मैंने 2 बार करके दिए थे। और उसके बाद मैम ने मेरे को बोला था इधर क्राउन लगाना है, और मैंने बताई ना ये क्राउन एक का क्यों लगाऊं, जब लगानी है तो 4 का लगाऊंगी एक साथ। तो यही था मेरा स्टोरी, RCT का एक्सपीरियंस। और किसी आपका भी कभी पेन वगैरह हो, टीथ में हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो डॉक्टर को ज़रूर कांटेक्ट करें। मे भी ऐसे हो सकता है ना, अगर हमारा टीथ अगर डैमेज हो जाए, मतलब जैसे मेरा ये टीथ है, अगर ये टीथ डैमेज हो जाए तो फिर इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। जब हमारा टीथ बचा है, अभी जब तक बचा है तो हम इसको सेव करेंगे ना। क्राउन क्या होता है, क्राउन होता है जैसे इन्होंने RCT कर दिया, उसके बाद यहाँ पे एक कवरिंग हो गया, जैसे उसमें कुछ ख़राब नहीं हो सकता बहुत टाइम तक, जब तक आपका आप गिर ना जाओ या कुछ टूट जाता है, नहीं तो हमेशा सही रहता है। फिर आप कितने साल लाइफ लॉन्ग चलेगा, फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा टीथ लाइफ लॉन्ग के लिए सेव हो जाता है, यही होता है। और वैसा कुछ नहीं होता कि ये पेस्ट, मैं उनको पूछा मैम को कि कौन सा पेस्ट करना चाहिए ये वो करके, उन्होंने बोला पेस्ट से कोई मतलब नहीं होता। मेन चीज़ है आप जब भी खाना खाओ तो फिर कुल्ला करो, अच्छे से टीथ क्लीन करो, ब्रश करो। जिसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो आप खाना खाने के बाद एक बार ब्रश कर लो। ये तो पॉसिबल नहीं होता हर कुछ खाने के बाद ब्रश करना, लेकिन हर कुछ खाने के बाद हम कुल्ला तो कर सकते हैं ना। तो उन्होंने वही सलाह दिया, और हमेशा टीथ को क्लीन रखो, हो सके तो 2 टाइम तो ब्रश ही करो, ये उन्होंने सजेस्ट किया। तो यही सब था मेरा RCT का एक्सपीरियंस। थोड़ा बहुत तो पेन था, लेकिन स्कैरी नहीं था। अच्छे डॉक्टर को आप दिखाओगे, और अगर आप अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। मेरी फ्रेंड थी, उसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ था। उन्होंने कोई डेंटिस्ट को दिखाया था, और उन्होंने ये टीथ को उनका ज़्यादा तोड़ दिया था करते टाइम ना। तो इसलिए अच्छे डॉक्टर्स को दिखाना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे जगह पे जहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर हो उनके पास जाके करो। नहीं तो टीथ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छे डॉक्टर से कराओगे सब कुछ अच्छा चलेगा। अगर कोई डॉक्टर दिल्ली से हैं और उन्होंने अगर उनको कराना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करना। अगर आप साउथ दिल्ली के आसपास हो, वहाँ तो आजकल यहाँ पे बहुत सारे डेंटिस्ट हैं। अगर साउथ दिल्ली के आसपास कहीं भी आप हो, आपको करानी है तो मेरे को बताना। मैं मैम का नंबर आपको मेंशन कर दूँगी, तो आप भी उनसे करा सकते हो। ओके, थैंक यू, और मिलते हैं मेरे ब्लॉग देखने के लिए। आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। और मैं ऐसे ही डेली कुछ ना कुछ ब्लॉग्स अब से बनाया करूँगी। और थैंक यू आप सबको। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। राधे राधे, बाय।